हैदराबाद की मीटिंग में मुसलमानों को भड़काने के लिए बार बार कोशिशें की गई। वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर निकलने की अपील तक की गई। ये जो वक्फ का जो कानून बनाकर मुसलमानों की जो मदारिस, खानखाओं और मसाजिद और खबरस्तानों को जो जमीनें दिए गए हैं उसे लूटने का जो इंतजाम किया जा रहा है, उसके लिए एहतजाज कैसे हो? खाली जलसों से, खाली आवाज पुकारे से नहीं, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। इसलिए कि दुश्मन चाहता है कि दुश्मन ने एक दो एमपियों से जो है वो इख्तिदार तक पहुंचा, एक बाबरी मस्जिद के नाम पर, एक बाबरी मस्जिद के नाम पर वो बाबरी मस्जिद कहते कहते इख्तिदार पे पहुंच गए और हमें जो है एक जो मस्जिद बंद थी उसके नाम पर इख्तिदार तक पहुंचे और कई मसाजिद को आज शहीद हो गए हैं। अब 400 पार का जो उनका नारा है, 400 पार का नारे को यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही उलमा कराम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनकी काविशें थी जिन्होंने जो है उन्हें 400 पार से रोका गया। अब 400 पार जाने के लिए ये वक्फ बोर्ड के कानून को लाकर ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। हम इनके मंसूबों को नाकाम करना है तो हमें मुत्तहिद होना होगा। मेरी गुजारिश है कि आज हमें धरना देना होगा, रोड पे बैठना होगा। तो एक घर में अगर 4 बेटे हैं, 2 बेटों को आप पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें, 2 बच्चों को पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें। और उस मीटिंग में सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी शामिल हुए थे। इमरान मसूद ने कहा कि जिस दिन वो सरकार में आ जाएंगे वो 1 घंटे में इलाज कर देंगे। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो है मंच पर एक बात कही कि अगर हम आएंगे तो 1 घंटे में, इसका क्या मतलब है, क्या विवरण देना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है, जब सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके हम आएंगे, लोकतंत्र के अंदर और क्या होता है, कोई अजर और अमर थोड़ा ही है कि भारतीय जनता पार्टी अजर और अमर हो गई। जब हम आएंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे, हम किसी के अधिकारों को मरने नहीं देंगे। कांग्रेस ने 400, ये तो 400 पार का नारा इनका तो सपना रह गया, लेकिन कांग्रेस 400 पार गई थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को रोकने का काम नहीं किया था। कांग्रेस ने किसी भी देश में रहने वाले नागरिक के मन में ये भावना उजागर नहीं होने दी थी कि ये देश उसका नहीं है। एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से जो है लगातार कहीं ना कहीं मंच पर जो है इस बात को उठाया जा रहा है, कई प्रदर्शन हो रहे हैं, करीब 3 महीने का जो है प्लान चार्ट आउट हुआ है करके, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का प्लान है और क्या आप नारा दे रहे हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा नौजवानों से, खास तौर से जो ये बेसरदारी फौज है ये पिटा करती है, इसलिए बिना किसी मजबूत कॉल के कोई फैसला ना करने का काम करें और कोई भी काम ऐसा मत करें जो कानून के दायरे से आपको बाहर ले जाना है। एक तरफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ और कानून को रौंदने का काम करें, दूसरी तरफ कानून अपने हाथ में ले लें तो उसके मतलब क्या रहेगा, वो लड़ाई बेमाने हो जाएगी। इसलिए लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ने की जरूरत है। पक्षियों के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। 232 का जो आप बता रहे हैं आंकड़ा, 24 सांसद है, मुस्लिम सांसद है, बाकी जो वोट आपको मिले हैं ये देश में जो है नफरत की बात कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है कि सिर्फ 24 मुसलमान एमपीज हैं और 232 वोट मुसलमानों के लिए नहीं, संविधान को बचाने के लिए पढ़ने का काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेपनाह फज़ल करम रहा कि अहम मौके पर आप और हम यहाँ जमा हैं। यकीनन जो सुल्तान रसूल ख्वाजा खालिदान फख्र हिंदुस्तान के आका गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने जहाद में फरमाया कि 1000 नफली इबादतें एक तरफ, किसी इंसान की मदद करना एक तरफ। तो ये आज
जो मंशे वक्फ, जो जमीन जिसने अल्लाह के नाम में दिया, और वो जमीन अल्लाह के नाम पे जब दी जाती है तो उसका मुहाफिज भी अल्लाह होता है। लेकिन आपकी हमारी जिम्मेदारी क्या है कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर मुस्लिम बसमुल्लाह, जो आज अल्लाह के फजल करम से ये मुस्लिम बसमुल्लाह को ऐसे ऐसे शख्सियात मिले हैं, लेकिन आखिर में जिस बुरा वक्त मैं समझता हूं इस दौर में आया है तो हैदराबाद की सरजमीन से मुस्लिम बसमुल्लाह की सदारत जिन्हें मिली है, इन्हें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं एक दो तीन बातें कहकर बात को खत्म करूं। मौलाना उमर अबदीन साहब, मुफ्ती साहब ने जो उनके हुक्म पर यहाँ खड़ा हूं, अल्लाह करे कि मेरे इस इदारे को और तरक्की अता फरमाए। लेकिन ये मुल्क को सजाने में हमारे अकाबरीन मुजाहिदीन ने जो मेहनत की है, सिलसिले चिश्तिया की हिंदुस्तान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद से मुझे खुशबू आ रही है, तो इस हिंद से खुशबू से मुराद क्या है? या अहलुल्लाह मुजाहिदीन ने इस चमन को सजाया है तो अपने खून पसीना, अपने अजीज बदनों को छोड़कर, अपने अजीज जानों को कुर्बान कर इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम को लहराया है। उसके पीछे अहम वजह यह है कि आप अल्लाह के नबी के पैगाम पे आए हैं, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम आपस में मुत्तहिद रहें और ये जो वक्त जो कानून बनाकर मुसलमानों की जो मदारिस, खानखाओं और मसाजिद और खबरस्तान को जो जमीन दे दिए गए हैं, उसे लूटने का जो इंतजाम किया जा रहा है, उसके लिए इंतजाम कैसे हो? खाली जलसों से, खाली आवाज उठाने से नहीं, हमें एक मंसूबा बनाना होगा।